साध्वी जी, भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम। क्या बोला तूने? वंदे वंदे वंदे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो सुना आपने, ये है बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनसे सिंपली से सवाल पूछा गया कि आपने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या क्या काम किए और इनसे अपना एक काम तक बताया नहीं गया और बस धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। शायद यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नवभारत टाइम्स ने एक सर्वे किया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह बीजेपी की हालत वहां बद से बदतर होती जा रही है। बीजेपी की सीटें दिन पर दिन वहां घटती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के नंबर हम लेते हैं अपने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और 20 सितंबर तक, जब तक ये सर्वे हुआ, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, तो हम आपको ये बता दें, नंबर 102 से 110 तक बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस के नंबर हैं 118 से 128, अन्य 0 से 2, यानी कि बीजेपी ट्रेल कर रही है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस 118 से 128 सीट पर है, यानी कि 106 अगर एवरेज ले ले दोनों के बीच का नंबर, 106 और 123, यानी कि फासला 17 सीटों का है इस वक्त। और मैंने हर वो काम किया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए किया। केंद्र का नेतृत्व भोपाल में कर रही हूं, इसलिए प्रत्येक कार्य में मेरी सहभागिता है। जो भोपाल को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, वो प्रत्येक कार्य में मेरा सहयोग है। जो राज्य सरकार में मैं भोपाल की सांसद हूं, इसलिए राज्य सरकार जो कार्य करती है उसमें सांसद होने के नाते मेरा सहभाग है। अब अगर आप कहेंगे तो मैं लिस्ट पहले से लेके आ जाती, क्योंकि नहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे शिवराज जी के कार्यकाल में इतने कार्य हुए, मुझे लगता है कि गिनाना, ऐसे आपके कार्यक्रम में 45 मिनट का मेरा समय है और उसमें गिनाना तो असंभव है। समझ रहे हो ना? लोगों को ये लगता था कि अगर साध्वी जी आई तो मुझे न्याय मिलेगा, और आज वो सत्य है, क्योंकि जितनी महिलाएं मेरे पास आती हैं शिकायत लेके, और एक और बात बता दूं कि सिर्फ भोपाल की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की और पूरे देश की, विदेशों से भी मेरे पास मेल आते हैं और वो भी अपेक्षा करते कि मुझे भी न्याय दिलाइए। नहीं। देश विदेश के लोगों को न्याय दिलाने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जलते हुए मणिपुर के लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। जब वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तब शायद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सुन नहीं पा रही हैं। आज 4 महीने से भी ज्यादा हो गए कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर मणिपुर को न्याय दिलाने की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि देश और विदेश के लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। जब देश की महिला पहलवानों ने उन्हीं के पार्टी के सांसद बृजभूषण के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया था ताकि उन्हें न्याय मिल सके, तो क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उनकी इस न्याय की आवाज को सुना था? साध्वी जी, कई बार जो ये युवा जोड़े हैं वो ये भी कहते हैं कि हमारी मर्जी है, इसमें क्यों बीच में पड़ रहे हो। एक बच्ची को आप लेके भी गई थी एक फिल्म दिखाने, बिल्कुल केरला स्टोरी, पर उसने शादी कर ली अपनी मर्जी मुताबिक। नहीं, मैं नहीं मानता। शादी तो नहीं कि एक्चुअली ये शादी नहीं होती। जो बच्चे 18 साल की भी नहीं, 15 साल की थी, तब से उसको उस चक्कर में फंसा रखा था, आप कह पाएंगे कि उसका विवेकपूर्ण उम्र थी? वो नहीं। उस उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में उसको उसने फंसाया, पूरी तरह से उसके लोन निकाला, बहुत सारी चीजें ऐसी की कि उसको एक तरह से भ्रमित कर रखा, और वो लड़की बिल्कुल नहीं समझ पा रही है। माता पिता तो उनके लगता है बेवकूफ हो जाते हैं ऐसे लोगों के, लड़कियों के, जिनको कुछ समझ में नहीं आता। जब उनकी दुर्गति होती है उस समय वो आती हैं कि अब हमें बचा लो। तो अब आपको क्या बचा लो, अब आप स्वतंत्र हो, कुछ भी करो। देश में तो अधिकार है चुनने का। 19 साल की हो गई तब, मेरा ख्याल है। नहीं, 15 साल की। नहीं, वो तो आपने शुरुआत बताई ना। गजब बेइज्जती है। ये आपको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी के पर दिए अपने बयानों पर। मैंने क्या दिया? उनकी राष्ट्रीयता पर, उनकी मां पर और उनके
देशभक्ति पर आपने सवाल उठाया। देशभक्ति इनके यहाँ कहां से आ जाएगी, सवाल ही नहीं उठता। अच्छा हमको सिखा रिया है। जिस इंसान ने अपने पिता के टुकड़े होते हुए देखे हों और जिसके पिता देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए हों, वो कैसे देशभक्त हो सकता है? देशभक्त तो वही हो सकता है जिसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट जैसे गंभीर अपराध का आरोप हो और जब उसे कोर्ट में बुलाया जाए तब वो बीमारी का बहाना करके कोर्ट में भी पेश न हो। जिनके संस्कारों में देशभक्ति नहीं है, वो देशभक्ति की बात करेंगे? वो जिस आधार पर राजनीति कर रहे हैं वो देशभक्ति की बात करेंगे? हो सकता है वो अपने माताजी के देश की बात कर रहे हैं, उसके प्रति वो अपनी भक्ति की बात कर रहे हैं। हमारे भारत में और भारत के प्रति अगर देशभक्ति होती तो इनके अंदर थोड़ी नैतिकता भी होती, वो ये नाम नहीं रखते। अगर ये मानते हैं कि भारत है और ये इंडिया है तो वो इंडिया नाम भी नहीं रखते। गठबंधन का नाम अगर भारत कर दें तो सही हो जाएगा फिर? गठबंधन का नाम भारत हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं, क्योंकि भारत भारत है, भारत देश का नाम है, ये प्रोटोकॉल है और ये प्रोटोकॉल को अगर तोड़ते हैं तो अपराधी होंगे, जेल में पहुंचेंगे। पर वो तो इंडिया पर भी लागू हो जाता वो प्रोटोकॉल। इंडिया हम इसलिए नहीं मानते, उसको मैं नहीं मानती। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। सरकार तो भाजपा की रहेगी, सदैव रहेगी, क्योंकि भाजपा ने इतने काम किए हैं। साध्वी जी, भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।